आज आपको हम अ, अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजन के विषय में चर्चा करते हैं। गोवर्धन की कथा क्या है और अन्नकूट क्या है, थोड़ा इसको समझने की अपन प्रयास करते हैं। जिस समय इंद्र ने कोप किया था, आप सभी जानते हैं कि इस समय दीपावली के समय पुरातन काल में यानी द्वापर युग में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। एक बार जब गोकुल में तैयारी, वृंदावन में तैयारी हो रही थी इंद्र के पूजन की, सारे लोग जो है बड़े उत्साह के साथ में घर घर उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे, पकवान बन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अपने दादा बाबा से पूछते हैं, बाबा ये किसकी तैयारी हो रही, किसके पूजन की तो आप तैयारी कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि बेटा ये इंद्रदेव हैं, इनकी कृपा से बरसात होती है, सुख समृद्धि होती है। तो यह कथा मैं आपको आज सुना रहा हूँ। और इसमें अन्नकूट का विशेष रूप में महत्व इसलिए भी है कि 7 दिन तक जब पर्वत को लेकर के खड़े रहे सारे गांव के लोग, मतलब गोकुल के लोग उसके गोवर्धन के नीचे, तो इससे गोवर्धन की पूजा भी जुड़ी हुई है। तो 7 दिन में सब लोगों ने मिलकर के जो एक साथ वहाँ पर फल फूल आदि जो भी भोजन वहाँ किया, तो वो अन्नकूट के रूप में हमारे सामने आया। तो इसलिए अन्नकूट के समय सब परिवार के लोग, चाहे 4 भाई हैं मान लीजिए, तो चारों भाई का चारों जगह या लेते पर एक साथ भोजन बनेगा और सब एक साथ भोजन करते हैं भगवान को भोग लगा के। इससे अन्नकूट की एक विशेषता है कि इसमें लहसुन और प्याज की मतलब प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को उसको भोग लगाया जाता है और उसके बाद में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अन्नकूट की परंपरा गोकुल से प्रारंभ होती है। और उस समय वही समय से गोवर्धन की पूजा। अब गोवर्धन क्या है? गोवर्धन जो एक तरह से प्रकृति की पूजा है, क्योंकि पर्वत हमारे लिए कितना जीवन में उपयोगी है यह सब हम जानते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के प्रति प्रेम करो यह संदेश देते हुए और इंद्र की पूजा समाप्त करके और गोवर्धन की पूजा कराई। तो आज अब सुनिए, हम गोवर्धन की कथा आपको सुनाते हैं और फिर बताते हैं गोवर्धन को किस प्रकार से पूजना चाहिए। तो सुनिए आप। वर्षा बीती शरद ऋतु आया शुभ त्योहार, इंद्र यज्ञ हित नंद ग्रह व्यंजन विविध प्रकार। नंद बाबा के यहाँ पर व्यंजन बन रहे हैं और इंद्रदेव की पूजा का अवसर आ गया है। ग्रह गए नए नए पकवाना, पूजन हित तैयारी नाना। व्यस्त सभी वृंदावन वासी, चहल पहल ब्रज में है खासी। कृष्णनंद बाबा ढंगया कर, पूछा बाबा से प्रणाम कर। एकत्रित सामग्री सारी, किसके पूजन की तैयारी। हो प्रसन्न बाबा बतलाया, इंद्रदेव पूजन क्षण आया। इंद्रदेव ही जल बरसाते, कूप तड़ाग हरे हो जाते। वर्षा से ही अन्न उपजते, जिससे देव तृप्त हम करते। जहाँ मेघ है आश्रय दाता, वहाँ वकाल कभी ना आता। जल को रवि किरणों के द्वारा, खींच बनाता बादल कारा। इंद्रदेव वर्षा के स्वामी, हम सब हैं उनके अनुगामी। इसीलिए वर्षा अभिनंदन करने हेतु करे हम पूजन। नंद बाबा ने समझाया और मैं तो बताया कि भैया इंद्रदेव की कृपा से ही बादल बरसते हैं और बादल से जो शस्य धरा भूमि शस्य होती है, हरी भूमि हो जाती है। अब कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? कहा कृष्ण ने लेकिन बाबा, बड़े और भी इंद्र अलावा। कृषक नहीं हम ना व्यापारी, हम गोपालक हैं वनचारी। वनचर है हम घूमे वन वन, अपना कर्म सिर्फ पशुपालन। वन पर्वत गिरी आश्रय दाता, यही हमारे भाग्य विधाता। अगर करें हम इनका पूजन, हो प्रसन्न देंगे ये दर्शन। अरे बोले तो प्रसन्न होकर के दर्शन दे देंगे साकार। इंद्र कभी आया आपके सामने? अब देखिए अपन जिस गोवर्धन की पूजा करेंगे तो गोवर्धन भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। सब कुछ हमें इन्हीं से मिलता, इनके अंक सूर्य नित खिलता। पूजे हमारे गिरि गोवर्धन, हमें इष्ट इनका ही पूजन। कृष्ण कथन सबने स्वीकारा, कहा चले गोवर्धन द्वारा। विविध भांति के ले पकवाना। अब ये भी अन्नकूट तरह से सारे पूरे नगर के लोग जो है या इकट्ठे होकर के, एक तो वहाँ भी उन्होंने सब लोगों ने 7 दिन अन्नकूट किया था
और यहाँ विशेष रूप से गोवर्धन के सामने अन्नकूट होता है। सारा जो भी बनाया हुआ था गांव भर के लोगों ने पूजन के लिए, वो सब छकड़ों में भर भर के, गाड़ी में भर भर के, और वो अन्नकूट वहाँ जा करके गोवर्धन भगवान को खिलाया, भोग लगाया सबको। क्या कैसे किया देखिए आप। चले पूजने गिरि गोवर्धन, गिरि बन दिए कृष्ण ने दर्शन, धूप दीप व्यंजन स्वीकारे, और गूंज उठे पर्वत जयकारे। सब गोवर्धन की जय जयकार करने लगे, और साथ साथ में अन्नकूट को भी विधिवत मनाया। तो भैया तब से अन्नकूट का प्रारंभ, ये जो है अन्नकूट की प्रथा प्रारंभ हुई है, क्योंकि सब गांव वालों ने इकट्ठा मिल करके और भगवान को, श्री कृष्ण को गोवर्धन मान करके और उनकी पूजा की थी, और पूजा करके उनको भोग लगाया। और उसके बाद भगवान ने भी स्वयं अपने गोवर्धन रूप धारण करके स्वयं खाया था। तब से अन्नकूट की प्रथा प्रारंभ हुई है। तो ये तो हुआ अन्नकूट। अब गोवर्धन पर्वत जो है किस प्रकार से बनाएं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये गोवर्धन जो है, गोबर से गोवर्धन के आकार का आंगन में बनाया जाता है, और वहाँ पर ग्वाल वाले और बहुत सारे कुछ पात्री भी रखते हैं जो ग्वाल दूध वगैरह बेचती थी ना। ये तो ग्वाल वालों का भैया पूरी तरह से है, किसानों का त्यौहार है गोवर्धन पूजा। तो इसलिए फिर भी हमें जो है गोवर्धन की पूजा करना चाहिए, गोबर के बना करके। उसमें हमारे गांव में क्या करते हैं लोग, आधा झाड़ा है आपका, दूसरे पुआर है, और दूसरी घास ला करके अच्छा आकार बनाते हैं। आपने देखा होगा गोवर्धन का आकार गोबर से बनाते, हाथ बना देते, पाँव बना देते हैं, और पेट में उसमें दूध दही घी सब को शक्कर चढ़ाते हैं, और जो पकवान बनता है घर में अन्नकूट जैसा, वो सब उनको भोग लगाते हैं इस प्रकार से। तो वो अन्नकूट भी उनकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं और गोवर्धन की पूजा करते हैं। सवेरे सवेरे सब किसान लोग जो है क्या कैसे करना चाहिए, अपनी अपनी गायों की, बैलों को घुंघरू बांधते हैं, रंग से रंगते हैं उनको, और मोर की पात उनके सींगों में बांधते हैं, और इस प्रकार से बड़े उत्साह के साथ में ये गोवर्धन की पूजा गांव गांव में हमारे देश में अनादिकाल से, यानी द्वापर युग से चली आ रही है। तो आज हमने आपको एक कथा सुनाई कि गोवर्धन की पूजा किस प्रकार से शुरू हुई, भगवान श्री कृष्ण ने इस परंपरा को प्रारंभ किया है। हमें भी गोवर्धन की पूजा मनाना चाहिए। और भैया ये दीपावली का त्यौहार, वो 5 दिन का त्यौहार है, तो इसलिए 5 दिन बड़े उत्साह के साथ में धनतेरस के बारे में हमने आपको बताया, हमारा एक वीडियो अलग है। गए और नरक चौदस का भी एक अलग वीडियो बनाया है हमने आपके लिए। और लक्ष्मी जी की पूजन कैसे करें, हमने हिंदी मंत्रों में आपको बताया कि लक्ष्मी जी की पूजन कैसे करना चाहिए, वो विधान भी बताया है। और आज आपने ये देखा कि गोवर्धन की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, और गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है, अन्नकूट क्या है, ये मैंने आपको बताया। और निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। इसके बाद में अपन चलें भाई दूज की चर्चा करेंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।